लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन की खूबसूरत सी इमारत स्मोग में डूबती जा रही है और अजीब सी आबो हवा बनी हुई है। और अंदर चल के फिर आपको डिटेल्स बताते हैं कि आज किस चक्कर में वीडियो बन रही है। फिर रेलवे स्टेशन पे आता ना तो मुझे पुराना टाइम याद आता है। एक ये सामने क्लैंप है, यहाँ पे एक टीवी लगा होता था पुराना, एक उस साइड पे लगा होता था, उसमें गाना चल रहा होता था सोना यूरिया। अभी भी आता ना वो मुझे नॉस्टैल्जिया जो है ना वो याद आता है। तो खैर माशाल्लाह बड़ी इंप्रूवमेंट्स हो गई हैं, सारा डिजिटल टाइम आ गया, सफाइयाँ चल रही होती हैं। इस टाइम पुरसुकून सा रेलवे स्टेशन है। अभी कुछ देर बाद ग्रीन लाइन आएगी और मेरे साथ आज मेरे बड़े पक्के सच्चे सब्सक्राइबर भी हैं, सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम। इनका हर वीडियो पे कमेंट होता है और आज मेरे साथ ही हैं। और सलमान भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। रास्ते में से लिफ्ट भी दी है इन्होंने मुझे मैं रिक्शे पे आ रहा था, मैंने जो कि बाइक सेल की हुई है। मीनवाइल अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दो मज़ेदार सी खुशखबरी हैं, उसी सिलसिले में एक वीडियो बन रही है। पहली खुशखबरी कि जो अब्दुल हकीम दरखाना पे रेलवे ट्रैक बंद था, जिसकी वजह से शोरकोट साइड वाली जो ट्रैफिक थी वो सारी लाहौर आ रही थी, वो कल से जो है रिस्टोर होने जा रहा है। फ्रेट के लिए इंशाल्लाह एक आध दिन के अंदर अंदर आपकी जो सारी ट्रैफिक है, मिल्लत एक्सप्रेस, हज़ारा एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस, रहमान बाबा एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस, कराक्रम एक्सप्रेस, ये खैर से अपने असल रूट पे आ जाएंगी और लाहौर में जो है वो रौनकें फिर कम हो जाएंगी, पहले वाली रूटीन आ जाएगी। दूसरी खुशखबरी ये है कि 103 अप 106 टाउन, इधर से 103 अप जाती है सुबह के खराम रेलगार, उधर से रावल एक्सप्रेस आती है। दोनों का सेम रेक होता है, वो भी अपग्रेड होने जा रहा है जैसे बाकी दो रेक हुए हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी आज के लिए है, राइट हेयर राइट नाउ, यासिर भाई आ रहे हैं 6 टाउन ग्रीन लाइन पे। वो आएंगे, कुछ देर रुकेंगे, उसी ट्रेन पर रवाना हो जाएंगे, उनसे मिलेंगे और फ़िलहाल इनसे मिलते हैं। चाय शाय का मूड है चलेगी। दूसरा, आज मेरे ख्याल से 1 नवंबर है और एक और ख़बर अभी भी मैंने किसी लेटर में देखी है, लेटर्स अक्सर फेक भी होती हैं, वो वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है कि जो 1 अप 2 डाउन है खैबर मेल, उसका उकाड़ा छावनी पे जो है ना वो स्टॉप कन्वर्ट किया जा रहा है, उकाड़ा से ख़त्म करके जो मेन स्टेशन है। और मुझे तो ये बात खुशाइंद भी लगी क्योंकि उकाड़ा का स्टेशन ज़रा छोटा भी है और शायद इसी बहाने जो उकाड़ा छावनी है, उकाड़ा कैंट, वो अपग्रेड हो जाए। और दूसरा, वहाँ पे जिस तरह गुजरांवाला सिटी होता था ना, पहला शहर, 2 प्लेटफॉर्म थे, मेन शहर में फाटक ही बंद रहता था, शायद यही वाली प्रॉब्लम इस उकाड़ा पे भी फेस करने को हो, वो रिमूव हो जाएगी। और खैर ये चीज़ें थिंक टैंक ही डिसाइड करते हैं और वो सही डिसाइड करते हैं, मैंने कई बार चेक करके देखा है, तो मेरी तरफ से अप्रिसिएशन है। बाकी रेल में बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वन ऑफ दोज जो बूढ़े होकर बताएंगे कि यह तो साढ़े सामने आया से सारा कुछ, किसी पहले वाला रेलवे ने देखा। तो खैर एक सबसे मज़ेदार जो मुझे अपडेट, वो हमारे मौजूदा जो मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर फॉर रेलवे, मोहतरम जनाब हनीफ अब्बासी साहब, उन्होंने लास्ट एक इनाग्रेशन पे कहा था कि जो ट्रैक है उसके लिए हम ADB से लोन ले रहे हैं जो कि कम इंटरेस्ट पे होगा। तो जब ADB से लोन आ रहा है, इट मीन्स कि कोई अच्छा काम होने वाला है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स पर ही लोन अप्रूव करते हैं। अगर ADB का लोन अप्रूव हो रहा है तो इट मीन्स कि सारे का सारा ही जो है ना वो ट्रैक वो ज़बरदस्त होने वाला है। लास्ट मैंने कुछ अर्सा पहले पाक बिजनेस के इनाग्रेशन पे ट्रैवल किया था, उसमें जो रोडी सखर डिवीज़न का ट्रैक है ना, जो 45 किलोमीटर पर आवर पे चला करता था, वो 95 पे आ गया हुआ है तब का ही, और बड़ी पुरसुकून वहाँ पे जो है ना वो गाड़ी चलती है। होपफुली उसी तरह का जो है ना वो सारा होगा, होपिंग फॉर द बेस्ट। बाकी सारा कुछ वक्त के साथ साथ है। यासिर भाई की गाड़ी का वेट करते हैं, उनसे मिलते हैं और फिर उनके लिए गिफ्ट भी है, बड़ी अमानत पड़ी भी है, और वकार भाई से भी मिलेंगे। फ़िलहाल भाईजान के साथ चाय पीते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि ये HBL की मशीन लगी हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त है और ऐसे पैसे निकालती है। इस बार ज़रा ऐसे करके निकालें, लेकिन एक्टिव है माशाल्लाह। स्टेशन पे फैसिलिटी, वरना वो बाहर जाना पड़ता था, इस बार कोई नहीं जाना पड़ा। पहले मैंने सलमान भाई को कहा हुआ था कि एनी अमाउंट सीधी रखना अगर मशीन ना चली, क्योंकि मैंने बाहर नहीं जाना, लेकिन वो इधर ही चल गई है।
तो चलें, अच्छा हो गया। दवाई अस्सलाम वालेकुम। तो 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, उतनी देर कुछ दोस्त हैं उनको मिलना है। सलमान भाई, जब से सीढ़ियाँ लगी हैं कितनी बार आ गए? मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। फर्स्ट टाइम आए हो? कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील हो रहा है माशाल्लाह, तरक्की कर रहा है, जबरदस्त लग रहा है। यानी हम तो वो लोग हैं जिन्होंने लाइनें भी क्रॉस की हुई हैं पहले टाइमों में। आप जरा अच्छा हो गया सिस्टम। कोई मेहमान भी आता ना, उसको वेट करना पड़ता है, बंदा उसको कहता है जनाब ये CIP लाउंज में बैठ जाएं। अगर वहाँ नहीं 300 पे करना तो ये सामने फ्री ऑफ कॉस्ट आपके हैं सारे, इधर बैठ जाएं। कॉल आ गई। अवाम एक्सप्रेस की लाहौर कोटा की कोचेज़ ऐड हो गई हैं और बड़ी ज़बरदस्त वाली ग्रीन लाइन की AC स्टैंडर्ड इसमें आज ऐड हुई है। 7 नंबर कोच और आज 1 नवंबर है और कल ये 2 नवंबर को कराची पहुंचेगी। अगर यही रेट 3 नवंबर को चलता है सुबह, जो अवामी तकरीबन 6:30 बजे आई थिंक चलती है कराची से, ये 7 बजे, तो उसमें अगर ये लगी हुई होगी तो जिसने 3 नवंबर की बुकिंग करवानी है ना, वो भले में रह जाएगा, मतलब फ़ायदे में रह जाएगा। और अवामी एक सस्ती गाड़ी है और उस कम टिकट वाली, उसमें जो है ना ये डब्बा बहुत करामत साबित हो सकता है अवाम के लिए। तो ग्रीन लाइन की आमद है, पैसेंजर्स आने शुरू हो गए हैं और लेकिन गाड़ी लेट है, 9 बजे के करीब आएगी तकरीबन। तो गाड़ी आई है या नहीं आई है, वकार भाई आ गए हैं। और उससे मज़े की बात ये कि अभी खानेवाल सेक्शन जो वाया वो है ना पीर महल शोरकोट, उस पर ये फ्रेड्स की अपडेट आ रही हैं, यानी 33 की स्पीड पे जा रही है माशाल्लाह। रवानगी शुरू हो गई है उधर से, जो ट्रैक है ये शोरकोट कैंट जंक्शन बता रही है। 503 कार्गो है, 29 की स्पीड पे जा रही है और ये बड़ी खुशाइन बात है। तो अभी वकार भाई भी आ गए हैं, उनसे मिलते हैं, उधर से आए हैं वो। तो मीटअप होने जा रहा है मेरा वकार भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है वकार भाई, ठीक हो? ये मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, कुलीग भी हैं, सलमान भाई मेरे दोस्त हैं, वकार भाई। गाड़ी आने में कुछ मिनट बाकी हैं और ये बड़ा खूबसूरत सा एक इन्होंने लगाया हुआ अपना लाइट वाला सिस्टम, जो इनके काउंटर्स हैं उनके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। अभी इंशाल्लाह यासिर भाई आते हैं। ओए आओ जी सेलिब्रिटीज़, अस्सलाम वालेकुम। क्या खाएगी? अच्छा अभी कुछ नहीं, वो मेहमान आ रहे हैं। अच्छा खाना है, बस इधर बैठेंगे, फिर आपको बताएंगे, चाय शाय पियेंगे। आपके मेहमान है वो हमारे भी मेहमान हैं। कोई प्यारा सा कसीदा मुझे कब सुनाओगे? जब आप कहें। चलो अभी सुनते हैं। लो जी, बगैर बताए यही वाला मीटअप होता है। सलमान भाई अभी आए तो जब यासिर भाई आते हैं तो उनको मिलने और भी दोस्त आते हैं और आज वंस अगेन बड़ा बेहतरीन सा गेट टुगेदर होगा इंशाल्लाह। गाड़ी सामने आ गई है, 6 डाउन ग्रीन लाइन, और इस गाड़ी को देखकर वैसे ही हर बंदा रेल फैन बन जाता है। और इस गाड़ी का अपने एक चार्म है, अपना कैलिबर है हमारे लिए, ठीक है, हर बंदे की अलग रहे है। मुझे इस गाड़ी से एक अलग ही मोहब्बत है। खैर इसमें मेरे अदा साईं यासिर खान साहब आ गए हैं। सलाम PR, अस्सलाम वालेकुम। आओ जी आओ। फोर 552 GU20 के साथ 6 डाउन ग्रीन लाइन आई है। AC स्टैंडर्ड में है यासिर भाई, ये तो लगता है आगे निकल जाएगी। हाँ रेल फैन है, दरवाजे में ही होंगे। ये भी बिजनेस है, ये स्टैंडर्ड है, या आई थिंक ये पार्लर है, ये पार्लर इसके पीछे स्टैंडर्ड है। ओए अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ, आगे निकल गई। और जी क्या हाल है? और एक तो सारा आगे निकल गया, अभी पीछे भी आएगा।
ब्रेक मुझे सुनने में बहुत अच्छी लगती है। पढ़ लियो उस्ताद उन्होंने। भीड़ में प्लान बनाओ, रश में से बाहर आ जाएं, रश में से बाहर आ जाएं। हो गया क्या हाल है जी? ठीक, आप सुनाओ। सुनाना आ जाओ। यही लग रहा है अद्धा मुंडा, जवान मुंडा। ये मेरे कुलीग भी हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, आ जाओ। तो यासिर भाई माशाल्लाह जवान होकर आ गए हैं नेपाल से। आ गया तू जवान हो के। साथ सलमान भाई हैं, शुएब भाई है, रहमत भाई है और रहमत भाई तो हमारे सब की जो है ना रेल फैनों की जान है ना, हाँ, क्योंकि ये कमी है। ये हकीम है। तो खाने का प्रोग्राम करते हैं। तो बाहर रेस्टोरेंट चल रहे हैं और ये रेस्टोरेंट है रेल कबाना, न्यू रेल कबाना, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे इधर बैठने लगे। तो लंगर प्रोग्राम चलने लगे। यासिर भाई आए हैं और साथ मलंग जान का बीफ पुलाव लेके जाऊँ। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, किबला क्या कहने, किबला क्या कहने। जरा नवाजी आप क्या छोटा नसीब है। चलो जी बिस्मिल्लाह करो फिर। यासिर भाई से चमचे भी लैके आए सन अपने। बुखार भाई रिव्यू करो। ठंडा हो गया जैसे भाई शुरू से करो मोटी बात बैठा अंदर देखा कसम वाली गल है, रिव्यू की करना में है वो चीज़ है जी मैं खा के आया था पिंडी ये वही है ते उत्थे बैठ के खान का मजा, उत्थे बैठ के खान का मजा ऐसा लग रहा है। गैदरिंग मैटर्स। ले जी हम रिव्यू करते हैं इसको। सलमान भाई चमच लो। भाई सज्जी ए सज्जी तो वादे एक खब्बी है भाई। ये एक बेसिक सा एक बाइट बनाते हैं। तो खाना होने साथ इस्लाम भाई ने एंट्री मारी है। इज माई कलीग टू उस्ताद जी मलंग जान दा पुलाव तुहाडा इंतजार कर रहा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इधर उस्ताद जी कोई आला किस्म की चाय थी। यासिर भाई है सी कि नहीं नशा तोड़ चाह? यार बहुत प्यारी चाय थी। कुछ नशाई है ना, वो नशा ना छड़ रहे उन्होंने चाह पिया दो। रहमत भाई कैसी चाय थी? मजा आ गया यार, मज़ा आ गया। वो रेक भी पीछे आ गया हुआ है। कहने पैसे ही मैं दे रहे हैं। जबरदस्त चाय थी, जबरदस्त है ना? माशाल्लाह, अच्छी चाय बनी है। थकावट उतारी है उस्ताद जी। रे कि ना तो रहमत भाई गए हैं सीट पे चाह। उस्ताद जी इन्होंने चाय बनाई थी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। चाह च की पाया थी जो इतनी मजे दी? हम वाइटल जो चाय होती है वो इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारा दूध होता है ना वो लाहौर से नहीं लेते हम, वो तकरीबन 100 किलोमीटर बाहर से आता है, गाँव से दूध आता है। चुआवा हाँ जी देसी। हाँ जी, बेहतरीन प्योर दूध आता है। अच्छा ये पेड प्रमोशन नहीं है, इनसे पूछ लें। यासिर भाई चाय ने थकावट उतारी है उस्ताद जी। स्टेशन ते जी चाह मिलने लग पई ना तो समझो सारा कुछ ही मिलने लग पिया। हमारे पास भी मिलती है और कहीं से नहीं मिलती है। शुक्रिया। निशानी बता दें स्टॉल की कि कौन सी है। ये रेस्टोरेंट नंबर 3 ना हाजी मोहम्मद अशरफ का रेस्टोरेंट है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। लोकेशन मैंने आपको दिखाई है। शुक्रिया जी, बहुत मज़ा आया चाय का। तो रेक अब पीछे जा चुका है, 1 हुक हो चुका है और इतना टाइम मिल जाता है मुलाकात का। लास्ट टाइम ज़रा डिले हो गया था, 5 अप थी वो, तो इस बार 6 डाउन है। लेकिन गाड़ी ने अपना ही टाइम लिया, एक्स्ट्रा नहीं लिया। हाय आप तो मैन ऑन यूट्यूब। यस 12,500 सब्सक्राइबर माशाल्लाह। यार अद्धा सही सर प्राइव बच्चे। लो जी हमने फ़ोटो बनानी थी और डिपार्चर विसल हो गया।
तो खुशियाँ इतनी ही मिलती हैं इससे जाए अल्लाह ताला खैर करे। और मसला मसाइल अंदर यहाँ वक्त इतना क्वालिटी है कि वक्त का पता ही नहीं चलता। वो आ गए और रहमत आ गई। यासर भाई मन्नो में जफी पा लो तो गड्डी चढ़ जाओ। यासर भाई खैर से जाएं, पहुंच के फ़ोन कर देना। या रास्ते में किसी से कुछ लेके खाना नहीं है। तो आज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक टाइम स्पैन जो मैं यासर भाई के साथ मिला वन अगेन। पिछले 4 माह मेरी इनसे मुलाकात नहीं थी लगातार, और माशाल्लाह इस बार 1 महीने में 2 बार हो गई है होपफुली, बल्कि नवंबर डेट चेंज हुई है विद इन लास्ट 30 डेज। ये रेस्टोरेंट है, इधर की चाय थी बहुत आला, बहुत मज़ेदार किस्म की चाय थी, बहुत ही आला। अभी बैठ के दोबारा पियेंगे। चले गई, यासर भाई भी खैर से चले गए। हाँ जी फिर एक बारी आ जाओ। बाकी सवारियाँ किधर गई? बाकी सवारियों को तो लें दोस्तों 48 डाउन रहमान बाबा HGMU 30 के साथ यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करेगी। 82 की पावर है। ये भी माशाल्लाह से थोड़े दिन तक हम मेहमान हैं जी हमारे पास, फिर ये भी चली जाएगी ये अपने पुराने रूट पे। वज़ीराबाद से ये हो जाएगी हाफिज़ाबाद फैसलाबाद की तरफ। 82-28 इसको लीड कर रहा जी आज HGMU 30। यासिर भाई तो रवाना हो गए, ग्रीन लाइन भी रवाना हो गई। उसके बाद अब मौजूद है 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस, जो कि अब चंद दिन की मेहमान है लाहौर पे। और इस वक्त जो दरखाना सेक्शन है वो मैंने भी बताया आपको स्टार्टिंग में वीडियो की कि वो फ्रेट के लिए ओपन हो गया है, जो कि आप समझें ट्रायल बेसिस ही है। इंशाल्लाह कल या परसों से जो है वो बाकायदा मामूल पे सारी ट्रेन्स आ जाएंगी। तो देर आए दुरुस्त आए वाली बात होगी सारी, क्योंकि टाइम तो लिया रेलवेज़ ने थोड़ा सा मेरे ख्याल से इतना ही लगता है। अगर आप कहीं ज़्यादा लग गया तो भी जायज़ है, बिकॉज़ जो ट्रैक नज़र आ रहा है, जो स्लीपर्स नज़र आ रहे हैं वो बड़े अच्छे हैं। और स्टार्टिंग में वो एक डेफिनेटली कॉशन रहेगा, उसके बाद फिर गाड़ी जो है वो अपने फ़्लो पे जाना शुरू हो जाएगी। ट्रैक अपग्रेडेशन का काम जारी है। तो अभी डिपार्चर देखते हैं रहमान बाबा ट्रेन का। तो 8228 HGMU 30R के साथ 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस डिपार्ट कर रही है। लाला सिंह है ठीक हो। 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस खैर वाफिया से रवाना हो रही है वाया लाहौर, होपफुली फॉर द सेकंड लास्ट टाइम। और इसके बाद फिर ये अपने असल रूट पे जाया करेगी, मेन लाइन पे पेशावर से वज़ीराबाद, वहाँ से हाफिज़ाबाद और सांगला हिल फैसलाबाद और गुजरा टोपा टेक्सिंग शोरकोट दरखाना अब्दुल हकीम खानेवाल।
साथ ZSU20 पास कर रहे हैं। ये जो नारोवाल से आती है सियालकोट एक्सप्रेस, उसकी पावर जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। तो गाड़ियाँ गुड़ियाँ चली गई हैं और सबको अलविदा कहते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। तो 8 नंबर पर रेल कार का न्यू रेक प्लेस हुआ है। जिस तरह के बाकी दो थे बिल्कुल ग्रीन लाइन लिवरी के, उसी तरह का रेक। रेक तो बड़ा प्यारा है माशाल्लाह। 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे प्लेस्ड है। आई थिंक ये बिज़नेस क्लास है। यस, ये लाहौर रावलपिंडी लाहौर एग्जैक्टली ये वही है जी। सामने पावर भी आ गई है, GU40 9055। ज़बरदस्त GU40 है 9055। ये इलेक्ट्रिक कपलर्स हैं जो कि पावर वैन और कोचेज़ के दरमियान लगते हैं इलेक्ट्रिकल सप्लाई पास करने के लिए। ये लगेंगे और फिर लाइट्स ऑन होंगी और फिर गाड़ी चकमक करते हुए जाएगी। So the rake is ready for departure for a trial run. सीधी है, सीधी। रेक इज लिविंग लाहौर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ये 104 डाउन आई है। या अल्लाह खैर वाफिक फरमाइएगा। मेरे साथ हमेशा की तरह मेरे अज़ीज़ दोस्त वकास अफदर साहब, जो कि मेरे बहुत दिल अजीज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वॉशिंग लाइन गुजर रही है, बरल में सार रेक है। एंड सरप्राइज फॉर द डे इज़ वी आर गोइंग टू साहिवाल। तो निकलते ही क्रॉस आ गया। लाइट्स AG30 की लग रही हैं। ZSU भी हो सकता है, मेरी ऐनक ज़रा धुंधली हुई है। जल्दी इशारा करते हैं पिछली का RG20। RG20 राइट, मैं समझा कि सारे अंदाजे गलत। नेक्स्ट इंजन हाँ, दिल खुश हो गया।
इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आगे हैवी किस्म की, हैवी तो नहीं लेकिन स्मोक नज़र आ रही है आई थिंक। जो ड्राइवर साहब हैं, मुझे पूरा नाम नहीं पता उनका, मेरे ख्याल से राना साहब है, कोई राना हसन है। ये एज ए LIO की ड्यूटी करते हैं अक्सर स्टेशन पे और बड़े ही कॉम्पिटेंट बंदे हैं, डिसिप्लिन्ड ट्रेन बंदे हैं। इनको बिल्कुल नहीं पसंद इनके लोकोमोटिव में कोई आए, इनके लोकोमोटिव के पास भी कोई खड़ा हो ना तो ये इशारा कर देते हैं चलो साइड पे जाओ, और ये बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह की प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अनऑथराइज बंदे की बात करो, अननोन बंदा हो ना, मतलब ऐसे ही कोई जैसे रेल फैन आजकल के कुछ इमेच्योर हैं, जो एक्चुअली जो रेल फैन है ना वो लोग हैं जो रेल को समझते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, जिनको हम भी फॉलो करते हैं, वो है रेल फैन। जो चिंगू मिंगू हैं उनको ये पास नहीं खड़े होते जो सही करते हैं, जो सेंसिबल हैं वो खुद नहीं आते। गुजरने लगा है, यहाँ से बड़ी जाऊँ जाता राइट साइड से लो जी, कामयाब हो गई गाड़ी। और बाहर बहुत सर्दी है उस्ताद जी, मैं समझा था कि अभी मौसम ठीक है लेकिन बाहर सर्दी है। तो साहिवाल जाना है लेकिन यूसुफ वाला में टाइम टेबल है, होपफुली यूसुफ वाला पे जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा ट्रेन। लेकिन जो है पहले मैं एक बार ब्रिटिश लाइन के पास 4 पावर प्लांट से उनके साथ गया था, बड़ा मज़ा आया था। लोकोमोटिव ये लगा हुआ है, बहुत हो रही है। वो तार चमक रहा है और सामने ग्रीन सिग्नल पर वेट कर रहा है U40। सिग्नल ने रोक दिया वरना बहुत ही आला जा रहे थे हम। चांद साहब रोशनी पर घेर रहे हैं।
लुक्स लाइक राइवेंट क्रॉस हो रहा है। यस, वो कर्व के ऊपर, आर्क के ऊपर जो है ना वो आ रहा है सिग्नल, इसमें राइवेंट ही है। बड़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन बिल्डिंग है राइवेंट की। मजहबी लिहाज से बहुत वैल्यूबल जगह है माशाल्लाह, और बड़ी रूह परवर यहाँ पर इज्तिमा शरीफ होते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बड़ी वैल्यूबल है ये जगह, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो रायमंड स्टेशन पे 37 ऑफ फ्री एक्सप्रेस से मुलाकात हो रही है। ये बेसिकली वाया कसूर कराची जाने वाली इकलौती गाड़ी है। रायमंड से ये कसूर, खुडियाँ, पाकपतन, बूरे वाला, आरे वाला, मेलसी, बिहाड़ी से होती हुई लोधरा निकलती है, मेन लाइन पे आती है। वहाँ से फिर आगे बावलपुर समा सट्टा, उसका टेक्निकल स्टॉप है समा सट्टा से निकल के फिर आगे सीधी मेन लाइन पे रोड़ी, हैदराबाद, कराची। चलो जी, पतों की स्टेशन आने वाला है, तो इन पोल के दौरान बाहर हाथ वगैरह कुछ भी नहीं निकालना चाहिए। और शौक बड़ा होता है सबको, लेकिन ये जानलेवा है। यार गाड़ी माशाल्लाह इस ट्रैक पे इतनी स्मूथ चलती है कि मज़ा आ जाता है। दरवाजे में खड़े होकर बिना कोई परेशानी नहीं होती, बिल्कुल हंटिंग नहीं हो रही है, स्मूथ जा रही गाड़ी, पुरसकून जा रही गाड़ी। 105 पे ले गई थी गाड़ी, बड़ी ज़बरदस्त। इंटरनेट का मसला है, 104, 105 पे जाती गाड़ी। लोकेशन जो है ना वो छोड़ जाती है, कॉन्स्टेंट 105 आ रही थी। G40 का साउंड इतना का ज़बरदस्त और यूनिक आ रहा ना, चले जा, मेरी मेहरबानी, चले जा। ओके, ज़बरदस्त जी, 100 किलोमीटर पर आवर, 101, 2, 3, 2 और बस, 104, 1 मोर पॉइंट और वेरी गुड, 105 किलोमीटर पर आवर बुक स्पीड है। ज़बरदस्त। चलो, हवा बहुत ठंडी आ रही है, पत्तों की ग्रोथ हो रहा है।
चमक रहा है, फुल अंधेरा छाया है, पता नहीं कौन सा स्टेशन आया है। ये यूसुफ वाला लग रहा है मुझे। बाहर डेस्टिनेशन बोर्ड्स की लाइट बड़ी प्यारी लग रही है बाहर निकलती हुई। ये फोकस ख़राब हो जाता है, कोई बात नहीं। यूसुफ वाला आउटर पे खड़ी है, वो सामने लाइट आ रही है। आई थिंक इसको पायलट करना कहते हैं। नॉट श्योर। साथ जीटी रोड जा रहा है। ये आ रहा है बंदा। साजी स्मोग है, फोग होती थी पहले, अब स्मोग है। और सोचें हम किस तरह की फ़िज़ा में, आबो हवा में सांस ले रहे हैं। और ये सारे पंगे हमारे अपने डाले हुए हैं। इमेंस ऑफ बारबेक्यू हम लोग बना रहे हैं, मतलब कोयला जलाई जा रहे हैं। उसके बाद मौजूदा टाइम में ना फ़ौरी तौर पे एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। सबसे जो कि पहले हमारे मुल्क में ना एक एम्फसाइज़ किया जाता था, दरख्त लगाएं, तो किसी ने भी नहीं लगाए। लेकिन अब जो है ना, दरख्त काटने से रोका जाना चाहिए। वो कटौती दरख्तों की कभी भी नहीं रुकेगी अंडर अनलेस कि एक बड़ा कदम उठाया जाए। और वो कदम ये है कि मुल्क भर में फर्नीचर जो है ना, उस पर पाबंदी लग जानी चाहिए। लकड़ी का कोई फर्नीचर ही नहीं हो। बेड बनाने कंक्रीट के बनाएं कमरों के अंदर, उसी के ऊपर गद्दे रखें, कहानी खत्म। डेकोरेशन वापस चले, फ्लिंस्टन वाले टाइम में चले जाएँ, दरख्त बचा लें। खैर ये वो बातें जिस पर कोई असर नहीं करना चाहता, छोड़ो परे। लो जी, यूसुफ वाला यार्ड में गुजरे हम। लाइटों की वजह से फोकस ही नहीं हो पा रहा। यूसुफ वाला में आ गई है गाड़ी। प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ भी होगा, इस तरफ यार्ड है। दिन के टाइम ये बड़ा खूबसूरत लगता है, बड़ा काम और पुरसुकून। सर्दियों में हल्की सी धूप निकली हो, कोई 4-5 दर्जन आग में किनो वो खड़ी हो गई, ज़बरदस्त। दैट्स डेस्टिनेशन फॉर द डे, फॉर द नाइट एक्चुअली। वाह, चलो जी। तो कोल स्पेशल एक आ रही है, U40 की लाइट्स हैं, दूर से बड़ी ज़बरदस्त लग रही हैं। (9026) के साथ कोल स्पेशल आई है। ये चूँकि यूसुफ वाला स्टेशन है, यूसुफ वाला कोल स्पेशल होगी। मल्टीपल यूनिट है। पीछे क्या लगा हुआ है? ZCU30P लग रहा है मुझे। नंबर नहीं नज़र आ रहा। चलो जी,
वीडियो ख़त्म हो गई है कि नहीं? नाश्ता करने चलें? ड्राइव एंड उकाड़ा साइड पे जाने वाले मुसाफिर शालीमार में सवार ना हो। 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस आज बरास्ता फैसलाबाद वापस रिस्टोर हो रही है। 2 नवंबर 2025 अर्ली मॉर्निंग। ये निहार मुँह की अपडेट है। शालीमार एक्सप्रेस, कराकरम एक्सप्रेस बरास्ता फैसलाबाद वापस हो गई हैं आज से। तो जिन लोगों ने साहिवाल साइड पे जाने के लिए उन ट्रेनों को कभी चूज़ किया हो, दोबारा उस पर नहीं जाएं, गाड़ियाँ वापस जा रही हैं। क्या मेन्यू होता है उसके पास? उसके पास पाए भी होते हैं और दही चना चलो चलिए, चलो चलिए फिर। और चावल वगैरह का हलीम, मतलब चलो जो फिर, जिसने जो नई जगह होगी। नहीं जो अच्छा है वो। किधर है? आगे आए। इसके ऊपर ना रिफ्लेक्शन आती है तो अपना फ्रंट कैम भी नज़र आ जाता है कि हाँ भाई कैमरा एंगल सही है कि नहीं। तो सिंहपुरा सब्जी मंडी के साथ ये वर्कशॉप की साइड पे रोड जा रहा है। इधर ये भाई ने बताया कोई नाश्ते का पॉइंट है, छोटा सा स्टॉल है, लेकिन कहते हैं कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। मैं इनको आसफ भाई के पास ले जाने के चक्करों में था, अंदरून वो कोई 2,500-3 हज़ार का खर्चा था। ऐसे सुने हैं 600-700 में पहुँचेगा। लेट्स सी कि कैसा टेस्ट है। वो जी छोटी दुकान ऊंचा पकवान होता है। देखो एक दो आपके साथ ज़बरदस्त हाथ प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।